की राधे राधे सरकार की। आज मेरे भैया बनवा दिया। और भाई पवन और भैया लाल हमारे भैया 20-20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करती है। प्रेम से बोली राधे रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आज भैया धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। आज भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। आज सती जी इंतजार करते करते 87,000 साल व्यतीत हो गए। 87,000 साल व्यतीत हो गए पार सती जी को भोले बाबा का इंतजार करते करते। 87 साल बाद भोले बाबा की समाधि खुली है। बताओ पहले 87 साल लड़ाई चलती रही है, अब तो 87 घंटा ना रुकी है। 87 घंटा ना एक दिन हो लड़ाई हो जाए तो पाल ले बोला चले जरूर हो जाए, क्योंकि कटवे नहीं करे है ना। अब पहले 87 साल लड़ाई हो जा रहा है। 87 साल को जी ही लौना आज कल लड़ाई कहाँ से आना हुआ बिटिया हैं। और विराट कुमार की ओर से भाई 10 मुद्राओं का दान हो रहा है, वो भी बताएंगे भाई। और 20 मुद्राओं का दान हमारे कमलेश भैया की ओर से दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए तब उम्र भी बहुत ज्यादा थी तब की ये बात है। अब तो पता लगो 100 साल की उम्र में 60 साल तो पर कोई जी नहीं पाए रहो आए। तो वो हमारे तुम्हारे लिए 87 घंटे बहुत काफी है। वो 87 साल ना करते 87 घंटा है। इस प्रकार का समय है मेरे भैया। आज जिस समय भैया सती ने बात को नहीं माना था तो ये दशा हो गई थी हैं। अब आजकल तो कोई नहीं बात मानती। कौन बात मानती भाई? कोई मानते? कोई नहीं मानता। पता लागो भाई खेत के गन्ना छोले बताएंगे पानी ले आए और तले एक संग मेरे को कह लगे चलो चली पियानी यानी डाली तले भाई निकल गए। वहां भाई खेत मासरा देख रहे आज पता नहीं पानी है कि नहीं है। अब तो और ज्यादा हाल बेहाल है मेरे भैया। अब तो कोई भी बात को नहीं मानता है। जिस समय 87,000 सालों के बाद में जब भोले बाबा की समाधि खुली तो पहले से ज्यादा आंखें लाल हैं। सती जी मन में विचार करने लगी इनसे क्या कह करके बोले। तब तक क्या देखा कि स्वर्ग में भैया विमान जा रहे हैं, विमान। और उन्हीं विमानों पर सभी देवता लोग बैठे हुए जा रहे हैं। तो सती ने देखा तो भोले बाबा से पूछ बैठी, भोले बाबा हमें ये बताओ ये विमान कहाँ के लिए जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहने लगे हैं सती जी विमान, ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ के लिए जा रहे हैं। दक्ष के यहाँ के लिए? हमारे पिता के यहाँ पर क्या है? भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, यज्ञ। और यज्ञ में सभी देवता लोग जा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम भी तो देवता हो, फिर उनके दामाद हो तुम। भोले बाबा कहने लगे हमको निमंत्रण ही नहीं मिला तो मैं क्यों जाऊं? तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? ऐसी क्या बात हो गई? तुम तो दामाद थे। भोले बाबा कहने लगे कोई बात ज्यादा नहीं है। और वीरेंद्रपाल जाकेट प्रवास से भाई 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे विनोद भैया की ओर से भाई 50 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करती रहे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ बाबा महाराज की। आज मेरे भैया उसी समय की बात है। इधर
आज सती जी कहने लगी तो कोई बात जरूर हो गई होगी, तो भोले बाबा कहने लगे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार का समय था, ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठा था, और तुम्हारे पिता दक्ष का आना हुआ तो सब लोगों ने उठ करके उनका स्वागत सम्मान किया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठा रहा, मैंने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया। तो इसी बात के ऊपर वो थोड़ा हमसे जल गए हैं, हमसे नाराजी मानने लगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। सती जी कहने लगी तुमको नहीं बुलाया तो क्या हमको भी नहीं बुलाया? हम तो जरूर जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, आज सती फिर जिद करने लगी है, फिर जिद करने लगी है। तो भोले बाबा कहने लगे सती सती अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब तुमने हमारी बात को नहीं माना था, और आज फिर भी हमारी बात को नहीं मान रही हो। अगर तुम वहां पर जाओगी तो तुम्हारा स्वागत सम्मान नहीं होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। इधर मेरे भैया उसी समय की बात है, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आज मेरे भैया सती ने बात को नहीं माना, फिर चल देती है। कहाँ के लिए? अपने पिता दक्ष के यहाँ के लिए। भोले बाबा ने कहा है जब निमंत्रण आते हैं तब तो जा नहीं मिलता है, और वहाँ से निमंत्रण नहीं आया तुम जाने के लिए तैयार हो, जाओ भाई कोई बात नहीं, और तुम वहाँ पर जाकर के जरूर पछताओगे। आज सती जी वहाँ से भैया जाकर के अपने पिता दक्ष के आंगन में पहुंची, दक्ष के आंगन में पहुंची है। ऐसा ही नहीं कि पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, और पहुंची पहनाई धलाए भरी। जाकर के जैसे अंदर पहुंची तो इनकी कोई बहना तक नहीं बोली, कोई बहन भैया नहीं बोली, पिता ने कोई हाथ तक नहीं पूछा। आज भैया ने थोड़ा बहुत हाल पूछ लिया, बिटिया अभी आई हो। आज सती मन में विचार करने लगी कि ये तो बात सही है, जो हमारे पति ने बात को बताया था, यहाँ पर तो कोई सम्मान नहीं है। आज सती जाकर के यज्ञ के पास में पहुंची हैं, देखा कि सभी देवता लोगों का हिस्सा है, भाग बना हुआ है, लेकिन कहीं पर हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे भोले बाबा का हिस्सा नहीं है। आज सती मन में विचार करने लगी कि अगर मैं यहाँ से अब की जिंदा गई तो भोले बाबा हमको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे, जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहीं पर अपने प्राणों को दे दूं।
ऐसा ही नहीं मेरे भागवत प्रेमियों, आज सती के मन में ऐसा विचार आया कि मैं इसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों को दे दूं। आज भोले बाबा का नाम लेने के बाद में सती यज्ञ में कूद गई। यज्ञ में कूद गई भैया। जैसे सती यज्ञ में कूदी, वहां पर जितने देवता लोग बैठे हुए हैं सब भैया घबराने लगे, कहने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बताओ। सती जी यज्ञ में कूद करके भस्म हो गई। आज इधर भोले बाबा को सूचना मिली है कि तुम्हारी सती यज्ञ में कूद करके भस्म हो गई। आज भोले बाबा ने जैसे भैया सती का ये हाल सुना तो भोले बाबा रोने लगे, मन में विचार करने लगे ये क्या हुआ सती, तुमने अपने प्राणों को दे दिया। आज भोले बाबा ने रो करके अरे खोली जटा धरनी पर पैदा हो गया। आदेश दिया है जाओ जाकर के दक्ष की यज्ञ का तहस नहस करके आओ। आज वीरभद्र जैसे जाकर के दक्ष के यहाँ पर पहुंचा, अरे जितने देवता के कटे हैं भैया सब भैया देख के गए वीरभद्र नाम का राक्षस जाकर के सारी यज्ञ का तहस नहस कर दिया और महाराज दक्ष का सिर काट लिया है। मेरे भागवत प्रेमियों, सिर काटने के बाद में जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचा, कहने लगा मैं अपना काम करके आ गया हूँ। इधर जब दक्ष की पत्नी ने देखा तो रोने लगी है। भोले बाबा के पास में जाकर के प्रणाम किया, अरे भोले बाबा ये तुमने क्या किया, सती तो खत्म हो गई लेकिन तुमने हमारे पति को क्यों मार दिया, बिना पति के मैं कैसे रह पाऊंगी, आप हमारे पति को जिंदा कर दो। भोले बाबा ने दक्ष को पुनः फिर जीवन दान दिया, दक्ष को पूरा जीवन दान दिया। मेरे भैया तो प्रमाण यह मिला कि यही सती जो यज्ञ में भस्म हो गई, यही सती दोबारा जन्म में जाकर के महाराज हिमांचल और रानी मैना के गर्भ से जन्म लेते हैं। अब आइए यहीं से बहुत ही सुंदर कथा आगे के लिए सुनेंगे।